मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक प्रेग्नेंट लेडी को जो दर्द से चीख रही होती है, पर उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता। वो बेचारी इसी दर्द में चिल्लाते हुए अपने बच्चे को जन्म देती है। इस लेडी का नाम नाग होता है। जब नाग अपने बच्चे को लेकर बाहर आती है तो लोग घबरा जाते हैं और अपने अपने घरों में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब ऐसा वो लोग क्यों कर रहे थे ये हमें आगे मालूम पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मार्क नाम के एक सैनिक को, जो अपने साथियों के साथ घायल अवस्था में पड़ा था। उसे कई बार गोलियां लग चुकी थी और बचने के चांसेस भी कम थे। उसे मेडिकल कैंप भेजा जाता है। मार्क दरअसल नाग का ही हस्बैंड है। मेडिकल कैंप में उसके कुछ और दोस्त बन जाते हैं जिन्हें वो अपने साथ आने के लिए कहता है। उसके दोस्त भी मान जाते हैं और वे लोग मार्क के घर जा पहुंचते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वे लोग मार्क के घर पहुंच चुके हैं, पर घर में कोई नहीं होता है। मार्क इधर उधर चेक करने लगता है कि तभी पीछे से नाग उसे हक करती है। मार्क उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और वे फिर दोनों हक करते हैं। नाग बताती है कि उनका बेबी हो चुका है और उसने उसका नाम टैंग रखा है, जो कि मार्क को काफी पसंद है। मार्क अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाता है, पर इधर उसके दोस्त कहते हैं कि ये कैसा फनी नाम है और वे फिर ऊटपटांग बातें करने लगते हैं। उसमें से एक का नाम पॉग होता है, जो जिसकी गलत नज़र नाग पर पड़ जाती है। फिर मार्क और उसके दोस्त मार्केट जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग उनसे कुछ अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे। फिर वे लोग एक शॉप पे जाते हैं, जहाँ की ऑनर उनसे कहती है कि तुम लोग को मालूम नहीं है कि तुम लोग घोस्ट के साथ रह रहे हो। अगर यकीन ना हो तो अपने पैरों को बैंड करके देख लेना। पर इतने में ही उस लेडी का बेटा वहाँ आ जाता है, उसका मुंह बंद करके अंदर लेके चला जाता है। पर मार्क के दोस्त उसे मजाक के रूप में लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग काम कर रहे होते हैं कि तभी मार्क के एक दोस्त की नज़र एक लाश पर पड़ती है। जब वह उसे देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि लाश के हाथ में भी वैसी ही रिंग है जैसे कि नाग के हाथ में है। ये देखकर वह काफी डर जाता है और भागकर ये बात अपने दोस्तों को बताने के लिए जाता है, पर मधुमक्खियों का हमला हो जाता है जिसके कारण वह बता नहीं पा रहा होता। फिर वह लिखकर बताने की कोशिश करता है कि नाग एक भूत है और वो जा रहा है यहाँ से। बाकी सभी भी उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं, पर फिर उन्हें अपने दोस्त मार्क का ख्याल आता है और वे कहते हैं कि वे मार्क को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। वे मार्क को ये सब बातें बता देंगे और उनके साथ ही जाएंगे। फिर रात में वे मार्क को अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं कि तभी वह उसके पास शॉप ऑनर का बेटा आता है और कहता है कि क्या आप लोग फ्यूनरल करने में मेरी मदद करेंगे। मार्क का दोस्त पूछता है कि फ्यूनरल किसका फ्यूनरल है, तो वो लड़का बताता है कि मेरी माँ का। उसे नाग नहीं मारा है क्योंकि वो तुम लोगों को सच बता रही थी, इसीलिए। ये सब सुनकर मार्क के दोस्त और डर जाते हैं। वे लोग सब ये बातें मार्क को बताने के ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ नाग आ जाती है और वे लोग मार्क को कुछ नहीं बता पाते। फिर वापस वो जाने ही वाले होते हैं कि मार्क उन्हें रोक देता है और कहता है कि नाग ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, तो खाकर जाना। वे लोग मान जाते हैं और डरते डरते डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, पर जब वह खाने को देखते हैं तो चौंक जाते हैं क्योंकि खाने में कीड़े मकोड़ों को रखा गया था, जो सिर्फ मार्क के दोस्त ही देख पा रहे थे, मार्क नहीं। यहाँ काफ़ी फनी स्कैन बन जाता है क्योंकि वे लोग नाग से डरते हुए उन कीड़ों मकोड़ों को खाने लगते हैं और जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाते हैं, जिसे देख मार्क को अजीब लगता है तो वो अपने दोस्तों के पीछे जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त उसे सब कुछ बताते हैं कि कैसे शॉप की ऑनर को नाग ने ही मार दिया। ये सुनकर मार्क उन पर गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब तुम लोग के मन में कहाँ से आता है और ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉप ऑनर का लड़का नाग के पास गलत सोचकर लेकर आया था और नाग ने मना कर दिया, शायद इसीलिए उसने बदला लिया है। और तुम लोग नाग के बारे में ऐसा मत सोचो, वो बहुत ही अच्छी है। इतना कहकर मार्क वहाँ से चला जाता है। इधर नाग मार्क का वेट कर रही होती है। जब मार्क घर पहुँचता है तो उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी होती है, तो नाग पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो मार्क बात को टालते हुए कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी वाइफ बनी हो। यहाँ पर मार्क कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है। उसी रात को वे लोग एक मेले में जाते हैं, जहाँ पर नाग ने मास्क पहना हुआ था ताकि लोग उसे पहचान ना लें और वहाँ से भाग ना जाए। मेले में मार्क अपने एक गेम खेल रहा होता है और उसके प्राइज को अपने बेटे को देना चाहता था, पर गेम में वह जीत नहीं पा रहा होता है। तो यहाँ पर नाग अपना सुपर नेचुरल पावर का यूज करके उसे जिता देती है। पर नाग के पास पावर कैसे आ सकती है? क्या सच में जो मार्क के दोस्त कह रहे हैं वो सच है? एज अ व्यूअर्स ये बातें हमें काफी कंफ्यूज करती हैं। इसके बाद वे लोग एक बड़े से झूले पर बैठते हैं और इसी के बीच में वे दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। नाग पूछती है कि अगर
मेरी मौत हो जाती है तो तुम क्या करोगे। तो मार्क कहता है कि ऐसा मत बोलो, क्योंकि मौत आएगी तो सबसे पहले मेरे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। फिर दोनों ही इमोशनल रोमांटिक बातें करते हैं। इधर मार्क के दोस्त की प्लानिंग होती है कि वे लोग मार्क को किडनैप करके ले जाएंगे, और ऐसा ही होता है, वे लोग उसको किडनैप भी कर लेते हैं। पर मार्क उन्हें समझाता है कि ऐसा तुम लोग मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है, नाग मेरी वाइफ है जो मुझसे बहुत प्यार करती है। तभी मार्क के दोस्त में से एक कहता है कि हो सकता है कि जो हम लोग सोच रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टा हो सकता है कि मार्क ही भूत हो, क्योंकि मार्क को बहुत सारी गोलियां लगी थी और उसके बचने के चांसेस भी बहुत कम थे। और जो अंगूठी हमने लाश के पास देखी थी वह एक वेडिंग रिंग थी, तो हो सकती है कि ये रिंग मार्क की हो। तो वे लोग मार्क को ही देख के वहां से भागने लग जाते हैं। तो अब वो लोग नाग और उसके बच्चे को बचाने के बारे में सोचते हैं, और उसमें से जिसकी नज़र नाग पर थी वह अंदर ही अंदर खुश हो जाता है कि मार्क तो अब घोस्ट है, तो नाग के साथ वो रिलेशनशिप में अब आ सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वे लोग नाग और उसके बच्चे को लेकर नाव की मदद से जा रहे होते हैं, पर नाव पर वजन ज़्यादा होने लग जाता है, तो वे लोग अपना अपना सामान नदी में फेंकने लग जाते हैं। मार्क का दोस्त पॉग, जिसकी नज़र नाग पर थी, वो नाग को अपने बच्चे को पानी में फेंकने के लिए कहता है, जिस पर नाग उसे गुस्से से देखती है। तभी वहाँ मार्क भी आ जाता है, जिसे देखकर सभी डरने लग जाते हैं। मार्क उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो भूत नहीं है। तभी मार्क के एक दोस्त को शॉप ऑनर की बात आ जाती है कि अगर किसी भूत की असलियत को देखनी हो तो अपने पैरों को बैंड करके नीचे से देखना होगा। उसका दोस्त वैसा ही करता है, और दोस्त तो यहाँ पर सच रिवील होता है कि रियल घोस्ट और कोई नहीं नाग ही है। जिसके बाद वे सभी लोग डरने लग जाते हैं और एक बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर चले जाते हैं, जिसके चारों तरफ धागे से बांधा गया था और कुछ मॉन्क उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ नाग आ जाती है और उन लोगों को डराने लग जाती है, पर धागे के कारण वह कुछ नहीं कर पाती। मार्क भी अपने आप को छुड़ा कर वहाँ नाग के पास पहुंचने की कोशिश करता है, पर उसके दोस्त उसे पकड़े हुए होते हैं। नाग अपने पावर का यूज करके उल्टा लटक जाती है, जिसे देखकर लोग और डरने लग जाते हैं। नाग कहती है कि तुम लोग मेरे और मार्क के बीच में क्यों आ रहे हो, तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम हमें परेशान क्यों कर रही हो, तुम हमें जाने दो, मार्क को तुम मार दोगी जैसे कि तुमने शॉप ऑनर को मारा। तो नाग कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद ही पानी में डूबकर मर गई। तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम एक घोस्ट हो और तुम यहाँ नहीं रह सकती, ये हमारी दुनिया है, तुम्हारी नहीं। ये सुनकर नाग काफ़ी इमोशनल हो जाती है, वो रोने लग जाती है और कहती है कि मैं मार्क के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती थी, क्योंकि मैं मार्क से बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर मार्क भी इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। नाग उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मैं तो बस टैंक को जन्म देते वक्त ही मर गई थी, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम तक रहना चाहती थी, लेकिन अब मैं चली जाऊंगी। तुम वादा करो कि तुम मूव ऑन करोगे और खुशी से जियोगे। पर तभी मार्क एक और सच रिवील करता है कि उसे पहले से ही मालूम था कि नाग मर चुकी है। मार्क अपने दोस्तों की बात सुनकर उस दिन उस लाश के पास गया था और उसे निकालने पर वह नाग ही थी, जिसे गले लगाकर वह खूब रोया था, इसलिए उस दिन उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। जिसके बाद वह कहता है कि नाग, मुझे खुशी है कि तुम एक बहुत ही अच्छी वाइफ साबित हुई। वे दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक हो जाते हैं, जिसे देखकर उसके दोस्त भी खुश हो जाते हैं। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि वे सभी लोग साथ हो गए हैं और उन्होंने एक हॉन्टेड हाउस में काम करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि अब उनके पास एक रियल की घोस्ट जो है, और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी है आपको प्यारी सी घोस्ट मूवी, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगी आपको फिर से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।